रोमांच से भरपूर ये सीन असल में एक सिंगल माँ और एक मशहूर बॉयबैंड स्टार के बीच का है। सारा को उसकी ढलती उम्र की वजह से उसके एक्स हस्बैंड ने बेरमी से छोड़ दिया था और फिर वो तुरंत एक जवान लड़की के साथ रहने लगा। आज के दिन उसके एक्स हस्बैंड को बेटी के साथ एक म्यूजिक फेस्टिवल में जाना था, लेकिन उसे अचानक काम आ गया, इसलिए उसने सारा से बेटी को ले जाने के लिए कहा। हालांकि सारा का मन नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उसने अपने एक्स हस्बैंड की बात मान ली। लेकिन म्यूजिक फेस्टिवल में पहुंचते ही उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी भीड़ में गायब हो गई। बेचारी सारा वहां अकेली खड़ी रह गई। शायद जनरेशन गैप की वजह से या फिर उस शोर शराबे वाले म्यूजिक की वजह से उसे वहां बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। इसलिए सारा ने टाइम पास करने के लिए वीआईपी लाउंज में जाकर किताब पढ़ने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो बैठी, सामने बैठी एक औरत ने उससे बात करना शुरू कर दिया। क्या आप यहाँ पहली बार आई है? माफ कीजिएगा, मून बॉयबैंड। क्या ये मून बॉयबैंड क्या है? हालांकि वो औरत बड़े मजे से मून बॉयबैंड की तारीफ कर रही थी, लेकिन सारा को एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस वक्त उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। क्या आपको पता है वॉशरूम कहाँ है? हाँ, वो बस वही है। ठीक है, शुक्रिया। उस औरत के बताने पर सारा लाउंज से बाहर आई, लेकिन उसे वहाँ वॉशरूम का कोई बोर्ड नहीं दिखा। तभी सारा ने एक औरत को एक वैनिटी वैन से नीचे उतरते देखा। उसे लगा कि वही वॉशरूम है, इसलिए सारा बिना कुछ सोचे समझे सीधे अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद एक लड़का भी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया, लेकिन जैसे ही उसने सारा को देखा, वो उसे बस देखता ही रह गया। हाय हाय, क्या आपको कोई परेशानी है? उस वक्त सारा का पूरा ध्यान सिर्फ वॉशरूम जाने पर था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी और के प्राइवेट एरिया में घुस आई है। और जब वो वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि वो लड़का अब भी बड़े आराम से दरवाजे के बाहर बैठा है। क्या ये आपकी वैन है? हाँ, मैं बैंड में हूँ और मैं मेन स्टेज पर परफॉर्म करने वाला हूँ। मेरा नाम हेज है। अपनी इस बेवकूफी को याद करके सारा को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वो जल्दी से माफी मांगकर वहां से जाने लगी, हेज ने अचानक उठकर उसे रोक लिया। उसने बड़े प्यार से सारा को रुककर एक ड्रिंक पीने के लिए कहा। हालांकि सारा अंदर से काफी हैरान थी, लेकिन शिष्टाचार के नाते वो तुरंत वहां से नहीं गई। उसने हेज को बताया कि वो कोई फैन नहीं है, बस आज अपनी बेटी के साथ आई है और उसे बाद में ड्राइव करके वापस भी जाना है। इसलिए सारा ने हेज का ऑफर प्यार से मना कर दिया। क्या आपकी बेटी एक एथलीट है? हाँ। लेकिन जब उन दोनों की बातचीत थोड़ी गहरी होने लगी, तभी अचानक उसका मैनेजर अंदर आ गया। उसने हेज को परफॉर्मेंस के लिए तैयार होने को कहा। ये सुनते ही हेज ने वहीं पर कपड़े बदलना शुरू कर दिया। ये देखकर सारा शर्मा गई और उसने तुरंत पीछे मुड़ लिया, लेकिन हेज की शानदार बॉडी देखकर सारा खुद को उसे छुप छुप कर देखने से रोक नहीं पाई और उसे इस तरह देखने से सारा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। जब तक हेज ने कपड़े पहने, उसका मैनेजर लगातार उसे शो के बारे में समझा रहा था, लेकिन इसी बीच मौका पाकर सारा चुपके से वैन से बाहर निकल गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये अचानक हुई मुलाकात उन दोनों के रिश्ते की शुरुआत होगी। इसके बाद सारा अपनी बेटी के साथ फैन मीट में गई। जैसे ही मून बॉयबैंड स्टेज पर आया, पूरी जगह फैंस की चीख पुकार और शोर से गूंज उठी। उस पल सारा को सच में एहसास हुआ कि ये बॉयबैंड कितना ज्यादा मशहूर है। वहीं दूसरी तरफ हेज जैसे ही ऑटोग्राफ देने के लिए बैठा, उसकी नजर भीड़ में सीधे सारा पर पड़ी। जब उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली तो सारा के दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। धीरे धीरे ऑटोग्राफ की लाइन आगे बढ़ी और जल्द ही सारा की बारी आ गई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हेज खुद उससे दोबारा बात करेगा। तुम्हें पता है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा नाम कभी भूल पाऊंगा। मैं सारा हूँ, सारा की बेटी की। दोस्त ने हेज के दिल की बात समझ ली और जानबूझकर सारा की आर्ट गैलरी का एड्रेस बता दिया। उसकी इसी छोटी सी हरकत की वजह से कुछ ही समय बाद उन दोनों की फिर से मुलाकात हुई, लेकिन जैसे ही हेज बात को आगे बढ़ाने वाला था, उसके मैनेजर ने आकर उसे बताया कि शो बस शुरू होने वाला है। इसके बाद सारा और उसके साथ आए लोग स्टेज के पास आ गए। जैसे ही ऑगस्ट बैंड ने स्टेज पर अपना दमदार परफॉर्मेंस देना शुरू किया, नीचे खड़ी भीड़ खुशी से झूम उठी और सारा भी जल्द ही उस म्यूजिक के माहौल में खो गई। लेकिन अगला गाना शुरू होने से ठीक पहले लीड सिंगर हेज अचानक अपने बैंड के बाकी लोगों से कुछ बात करने लगा। नीचे खड़े फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि हेज एक ऐसा गाना गाने का ऐलान करेगा जो उनकी लिस्ट में था ही नहीं। आज रात मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिससे मुझे काफी इंस्पिरेशन मिली है। मैं पहले से ये करने का सोच रहा था, लेकिन ये बात काफी करीब है। मुझे पता है कि तुम उम्र में थोड़ी बड़ी हो। एक उम्रदराज सिंगल मदर अचानक एक बड़े कॉन्सर्ट की हीरोइन बन गई। ये ट्विस्ट किसी को भी हैरान कर सकता था। सारा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हेज एक रोमांटिक गाने से सबके सामने उसे प्रपोज करेगा। हालांकि सारा के दिल में भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स थी, लेकिन उसका दिमाग उसे बार बार याद दिला रहा था कि इस उम्र में उसे टीनेजर्स वाले रोमांटिक सपने नहीं देखने चाहिए। इसलिए इस हकीकत को मानते हुए सारा ने अपनी फीलिंग्स को अपने दिल की गहराई में ही दबा लिया और म्यूजिक फेस्टिवल के खत्म होने के बाद सारा अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस लौट आई। लेकिन जब वो अपने काम में बिजी थी, तभी उसके स्टाफ ने आकर बताया कि बाहर कोई उससे मिलने आया है। सारा थोड़ी उलझन में बाहर गई, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उससे मिलने हेज आया होगा और उसके पीछे पीछे बहुत सारे परेशान करने वाले पपाराजी भी थे। हाय हाय, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मैं याद हूँ या नहीं, लेकिन मुझे तुम याद हो। हाँ, मुझे तुम याद हो। हेज ने बताया कि पिछली बार उसने उसकी बेटी की दोस्त से उसकी गैलरी के बारे में सुना था और हाल ही में उसे अपने अपार्टमेंट की सजावट के लिए कुछ आर्ट पीस खरीदने थे, इसलिए वो सीधा यहाँ आ गया। वहीं सारा ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा और तुरंत उसे अपनी गैलरी की शानदार पेंटिंग्स दिखाने लगी। वो हर आर्ट पीस की कहानी बड़े प्यार से बता रही थी, लेकिन अभी सारा ने सारी चीजों के बारे में बताया भी नहीं था कि हेज ने अचानक उसकी बात काट दी। हेज को इस तरह बिना सोचे समझे पेंटिंग्स खरीदते देख सारा अपने
गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। वो उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन हेज ने बहुत सीरियस होकर कहा कि उसे सच में ये आर्ट पसंद आया है और उसे लगता है कि इस गैलरी का सारा सामान खरीद कर भी उसका मन नहीं भरेगा। अगर तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए और कुछ है तो मुझे किसी और आर्ट गैलरी में जाना पड़ेगा। ठीक है, मेरी एक दोस्त है, वो एक आर्टिस्ट है और मुझे उसका काम बहुत पसंद है। ग्लेनडेल में उसका एक स्टूडियो है। वो अभी वहाँ नहीं है, लेकिन मेरे पास चाबियां है। मैं हमेशा से ग्लेनडेल जाना चाहता था, इसलिए सारा हेज को अपनी कार में लेकर अपनी दोस्त के स्टूडियो की तरफ निकल गई। पपाराजी से छुपने के लिए हेज ने अपनी सीट पीछे की तरफ झुका ली। उन परेशान करने वाले पपाराजी से बचने के बाद वे दोनों जल्द ही उस स्टूडियो में पहुंच गए। कुछ आम आर्ट पीस देखने के बाद सारा हेज को लेकर एक खास पेंटिंग के पास गई। ये पेंटिंग उसके दिल के बहुत करीब थी, जिसे वो सिर्फ किसी खास इंसान को ही दिखाती थी। तुम्हारा नाम क्या है? साइलेंस। उनकी बातचीत का सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो थमा ही नहीं। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बातें की। उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर अपने दिल में छुपे हुए सपनों तक हर चीज के बारे में बात की और इन सारी बातों ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। इसी खूबसूरत माहौल के बीच हेज ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और मौके का फायदा उठाकर सारा के सामने अपने दिल की बात कह दी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे इंसान से बहुत कम मिला हूँ। ज्यादातर लोगों को लगता है कि वे मुझे पहले से जानते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इन सब से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं। सारा को लगा था कि पिछली बार स्टेज पर उसका गाना गाकर प्रपोज करना बस एक मजाक था, लेकिन अब वो हेज की गहरी आंखों में उसके सच्चे और बेइंतहा प्यार को साफ साफ देख सकती थी। इस बात से सारा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वापस शहर लौटते वक्त भी उसकी नजरें बार बार हेज की तरफ ही जा रही थी। पहले उन दोनों ने किसी रेस्टोरेंट में साथ लंच करने का प्लान बनाया था, लेकिन हेज इतना ज्यादा मशहूर था कि रास्ते में भी फैंस उसे घेर लेते और परेशान करते। इन सब परेशानियों से बचने के लिए सारा ने उसे एक आइडिया दिया और इस तरह किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाने का प्लान कैंसिल हो गया और वे सीधे सारा के घर आ गए। जैसे ही वे अंदर आए, हेज उसके घर की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। वहाँ का माहौल बहुत प्यारा था। जब सारा किचन में काम कर रही थी तो हेज भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। हालांकि दोनों की उम्र में काफी फासला था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी, चाहे वे एक सिंपल सा। सारा ने भी बहुत मजे से और पेट भरकर खाना खाया, लेकिन तभी हेज ने दीवार पर टंगी फोटो पर ध्यान दिया और सारा से उसके पिछले रिश्ते के बारे में पूछ लिया। ये सुनकर सारा थोड़ी देर के लिए सुन्न रह गई। जब उसे अपने पूर्व पति के धोखे की याद आई तो दिल में दबा हुआ वो पुराना दर्द एक ही पल में फिर से ताजा हो गया। इंसान से ही गलती होती है, मैं उसे माफ कर दूंगी, मैं उसे माफ कर दूंगी। और फिर उसने कहा कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। फिर बहुत शांति छा गई। इसके बाद दोनों की बातचीत काम से लेकर घर की छोटी मोटी बातों तक गई और आखिर में बात फिर से प्यार पर आकर टिक गई। इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो हवा में भी एक अजीब सा रोमांस घुल गया हो। दोनों ने कुछ सेकंड तक एक दूसरे की आंखों में देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करते, अचानक आई एक फोन कॉल ने इस खूबसूरत माहौल को तोड़ दिया। और जब सारा फोन पर बात करने गई तो उसी बीच हेज पीछे रखे पियानो के पास गया और उसे बजाने लगा। वो प्यारी और दिल को छू लेने वाली धुन कुछ ऐसी लग रही थी जैसे वो उन दोनों के बीच की भावनाओं को बयां कर रही हो और पियानो का हर एक सुर सीधा सारा के दिल को छू रहा था। लेकिन जैसे ही सारा उस धुन में खोई हुई उसके पास गई, हेज ने धीरे से पियानो बजाना बंद कर दिया। उसने बड़े प्यार से सारा का हाथ पकड़ा और उस पल उन दोनों के जज्बात किसी लहर की तरह उमड़ पड़े। आखिरकार सारा खुद को रोक नहीं पाई और उसने हेज को चूम लिया, लेकिन अफसोस ये पल ज्यादा देर तक नहीं टिका और सारा जल्द ही इस दीवानगी से बाहर आ गई। हेज चाहे कितना भी प्यार जता ले, लेकिन उनकी उम्र का फासला हमेशा एक ऐसी खाई थी जिसे पार करना मुश्किल था। सारा को डर था कि वो इस रिश्ते में और गहरी डूबती जाएगी, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर इसे यही खत्म करने का फैसला किया और उसने हेज को जाने के लिए कह दिया। लेकिन हेज भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही सारा पलटी, उसने चुपके से अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रख दी और फिर बड़े आराम से सारा को अलविदा कहकर वहां से चला गया। लेकिन इत्तेफाक से जैसे ही हेज दरवाजे से बाहर निकला, दूसरी तरफ से उसकी बेटी घर आ गई। सारा घबरा गई और उसने जल्दी से अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उस गर्माहट का असर साफ दिख रहा था और उसकी बेटी ने भी एक ही नजर में अपनी माँ की ये अजीब हालत देख ली। सारा ने किसी तरह सवालों से भरी अपनी बेटी को वहां से भेजा, लेकिन जब वो खुद को शांत करने के लिए एक तरफ गई तब उसकी नजर टेबल पर छूटी हुई हेज की घड़ी पर पड़ी और ये मामूली सी दिखने वाली घड़ी आगे चलकर सारा की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ दिनों बाद सारा अपनी कार से बेटी को समर कैंप छोड़ने जा रही थी। अपनी बेटी की उस ताजगी और एनर्जी को देखकर सारा को ऐसा लगा जैसे वो भी अपने जवानी के दिनों में लौट आई हो। बेटी को समर कैंप छोड़ने के बाद सारा फिर से अपने खाली घर में लौट आई, लेकिन जब वो इस सुकून भरी शांति का मजा ले रही थी तभी एक अनजान नंबर से मैसेज आया। शुरुआत में सारा को लगा कि किसी ने गलती से मैसेज भेज दिया है, लेकिन अगले ही पल इस रहस्य से पर्दा उठ गया। दरअसल हेज ने बिल के जरिए उसका नंबर ढूंढ निकाला था। उसने मैसेज में लिखा था कि वो सारा को बहुत याद कर रहा है और उससे एक बार फिर मिलना चाहता है। साथ ही उसने बहुत प्यार से अपना न्यूयॉर्क का पता भी भेजा था। उस पल सारा के जमे हुए दिल में भी हलचल होने लगी और रात को सोने से पहले वो खुद को रोक नहीं पाई और कंप्यूटर खोलकर हेज के बैंड के पुराने वीडियो देखने लगी। स्क्रीन पर उस लड़के को पूरे जोश में नाचते हुए देखकर सारा के दिल में भी सालों बाद प्यार की एक नई धड़कन जगी। जब उसने फिर से हेज की छोड़ी हुई उस घड़ी को उठाया तो उन दोनों के बीच गुजरा हुआ वो खूबसूरत पल उसके दिमाग में फिर से घूमने लगा और थोड़ी देर सोचने के बाद सारा ने फैसला कर लिया वो अब बिना डरे अपनी खुशियों की तलाश करेगी। इसलिए सारा ने घड़ी लौटाने का बहाना बनाया और सीधे न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ ली। हालांकि सारा का असल मकसद सिर्फ घड़ी लौटाना था, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरती से तैयार हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो किसी बहुत ही खास और लंबे समय से इंतजार वाली रोमांटिक डेट पर जा रही हो। होटल पहुंचने के बाद सारा के उस कॉन्फिडेंस और चार्म को देखकर हेज के साथ रहने वाले और बड़े बड़े लोगों को देखने वाले बॉडीगार्ड भी उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। हाय हाय, फ्लाइट कैसी रही? सब ठीक था? हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई? नए कपड़े? मैं तुम्हारी
घड़ी लाई हूँ, मुझे लगता है ये तुम पर ज्यादा अच्छी लगती है। इस तरह उस प्यार भरी रात में दोनों ने एक दूसरे के साथ एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा वक्त बिताया। अगली सुबह सारा की आंख हेज की मीठी आवाज में गाए गए गाने से खुली, लेकिन जब वो पिछली रात की उन हसीन यादों में खोना चाहती थी, तभी हेज ने कहा कि वो यूरोप टूर पर जा रहा है और वो चाहता है कि सारा भी उसके साथ चले। तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है वो समर कैंप में है। सारा के बनाए हुए कई बहानों के बावजूद हेज ने बहुत शांति से हर बात का जवाब दिया, लेकिन अंत में सारा ने उसे अपनी असली परेशानी बता ही दी। हेज की आंखों में वो पक्का इरादा देखकर सारा ने भी अपनी सारी चिंताएं छोड़कर हिम्मत के साथ उसके वर्ल्ड टूर पर जाने का फैसला किया और हेज ने भी उसे एक आर्ट कंसल्टेंट के तौर पर अपनी टीम के हर एक मेंबर से मिलवाया। इसके बाद के दिनों में वो हमेशा अलग अलग शहरों में घूमते रहते थे। जब भी वो किसी नए शहर में परफॉर्म करते तो सारा चुपचाप बैक स्टेज खड़ी रहती और वहां से स्टेज पर चमकते हुए हेज को देखती रहती और हेज भी सारा के लिए अपने प्यार को चुपके से अपने गानों के बोल में शामिल कर देता। इस तरह वो दोनों आराम से वक्त बिताते हुए एक के बाद एक ग्लोबल टूर पर जाते रहे। हर बार जब शो खत्म होता तो खाली समय में वो लोगों की परवाह किए बिना हाथ में हाथ डाले शहर की सड़कों पर घूमते और हल्की बारिश वाली रातों में वो भी किसी आम कपल की तरह बारिश में खूब हंसते और भागते थे। इस समय के दौरान सारा की छोटी छोटी प्यारी हरकतें हमेशा हेज के दिल को छू जाती थी, लेकिन एक बार एक डेट के दौरान उनके इस प्यार भरे पल को मीडिया के कैमरों ने चुपके से कैद कर लिया। अगले दिन जब सारा अपनी बेटी से फोन पर बात कर रही थी, तभी हेज अचानक वहां आया और कुछ बोला। एक आदमी की आवाज सुनकर उसकी बेटी ने सवाल पूछा तो सारा को मजबूरी में झूठ बोलना पड़ा कि वो उसका एक मेल क्लाइंट है, क्योंकि वो अभी अपनी बेटी को इस नए रिश्ते के बारे में बताने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया है। क्या तुम्हें दुनिया भर में मेरे जैसी एक उम्रदराज महिला के साथ घूमने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? क्योंकि ये सब बहुत अजीब है। हेज उसकी परेशानी समझ सकता था, इसलिए वो सारा को लेकर समंदर किनारे एक विला में गया ताकि वो इस छुट्टियों के पल को अच्छे से बिता सके। पहले सारा ने एक बोल्ड स्विमसूट पहनकर पानी में मजे करने का सोचा था, लेकिन जब उसने पूल के किनारे जवान और खूबसूरत लड़कियों को देखा तो उसके दिल में फिर से थोड़ी हीन भावना आ गई। आखिरकार ढलती उम्र के निशान उसके शरीर पर साफ दिखने लगे थे। अंत में सारा ने उन लड़कियों के मुकाबले थोड़े ढके हुए कपड़े पहनने का फैसला किया, लेकिन इस वजह से वो भीड़ में बिल्कुल अलग दिखने लगी। यहाँ तक कि बात करते करते वो उन लड़कियों के मजाक का हिस्सा बन गई। उनकी बातों में साफ तौर पर सारा के लिए ताने छुपे हुए थे कि वो अपने से इतने छोटे लड़के के साथ है। हालांकि इन सब के बावजूद हेज और सारा ने ऐसा दिखावा किया जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उन लड़कियों ने पूछा कि वो दोनों कैसे मिले, तो उसी वक्त एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सच जानने के बाद सारा के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसे लगा था कि वो गाना खास तौर पर उसके लिए लिखा गया था, लेकिन कड़वा सच तो ये था कि ये बस उनके बैंड का लड़कियों को इम्प्रेस करने का एक पुराना तरीका था। सारा को इतना बुरा और अपमानित कभी महसूस नहीं हुआ था, इसलिए वो बिना कुछ कहे हेज की बाहों से उठी और शांति से अपने कमरे की तरफ वापस चली गई। हेज भी तुरंत उसके पीछे पीछे कमरे में गया। उसने सच मानते हुए कहा कि वो गाना वाकई पहले से तैयार था, लेकिन जब से वो सारा के पास आर्ट खरीदने गया था, उसी पल से वो पागलों की तरह उससे प्यार करने लगा था। लेकिन हेज के लाख समझाने और माफी मांगने के बावजूद सारा अब उसकी किसी भी मीठी बात पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। पिछले रिश्ते का वो दर्द एक बार फिर सारा के सामने आ गया था, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह के धोखे के सामने तुरंत अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेती थी। लेकिन तभी हेज ने आंखों में आंसू भरकर कहा। एक गहरी निराशा ने अचानक हेज को पूरी तरह से